हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज जीके टॉप 30 प्रश्न देखेंगे और ये पार्ट नंबर 2 हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 31 में कहता है, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुल सुल्तान सुल्तान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सेलुलोज, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है क्षार, ऑप्शन ख। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है, पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीला ग्रह, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर डिब्रूगढ़, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है, अपघटकों में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया और फंगी दोनों, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिबंधी के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रूजवेल्ट, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है, मिस्टरल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी में चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर रोन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है, एनीमोमीटर किसका माप करता है? तो इसका करेक्ट आंसर वायु की गति, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है काला अशोक, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है, दो चालक समांतर तारे विपरीत दिशाओं में धारा का वहन कर रही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है, फरवरी 2018 में वन रिपोर्ट 2017 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है, एमएस ऑफिस, फोटोशॉप और एनी मैजिक इसके उदाहरण हैं? तो इसका करेक्ट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है पलबोन के द्वारा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है, सीमेंट के जमने की दर को घटाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जिप्सम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्डेटा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है, पेलाग्रा और स्वकर्बी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन B3 और विटामिन सी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्वे, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है, मोनालिसा को पर्ट पेंट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लकड़ी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 51 में कहता है, प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 52 में कहता है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति पैदावार सर्वाधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 53 में कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 54 में कहता है, निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर संस्थाएं, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 55 में कहता है, गांधी जी द्वारा शुरू किया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 56 में कहता है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम
मतभेद को सुलझाना था। तो इसका करेक्ट आंसर लखनऊ समझौता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 57 में कहता है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न भंडार के लिए, अन्न आयात के लिए उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी के लिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 58 में कहता है निम्न से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है कथक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 59 में कहता है ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 60 में कहता है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। तो इसका करेक्ट आंसर लेह हवाई अड्डा, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।